ती गरिमा, हमारे घर कब आओगी? तुम लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो हमारे घर भी चलो ना। निशा गरिमा को बहुत प्यार से गले लगाते हुए बोली, चलो ना, हमारे घर चलो। छोटे बच्चे की तरह गरिमा जैसे बस प्यार के दो शब्द सुनते ही सारे गिले शिकवे भूल गई और बहुत भोलेपन से खुश होकर बोली, हाँ दीदी, हम एक दो दिन में आप लोगों के पास आते हैं, क्योंकि ये बात सच है कि बार बार घर से निकलना नहीं होता और हम यहाँ तक आए हैं तो हम आपके घर ज़रूर आएंगे। यही बात बाहर बरामदे में जियाजी ने मनोज से भी कही। जब आप यहाँ तक आए ही हैं तो गरिमा को लेकर हमारे घर आने का कार्यक्रम भी बनाइए। राम मिलाई जोड़ी मनोज और गरिमा जरा से में खुश हो जाने वाले लोगों में से थे। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे ऐसा लगता था। दोनों एक दूसरे को खूब समझते थे। दरअसल गरिमा और मनोज की ज़िंदगी खूबसूरती से दौड़ रही थी कि पता नहीं अचानक कुछ दिनों की बीमारी में ही उनकी बिटिया इस दुनिया से उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद से तो जैसे दोनों टूट ही गए थे। कमज़ोर मन के गरिमा और मनोज के लिए सहानुभूति के शब्द भी जैसे मरहम का काम करते थे। निशा दीदी व जिया जी का इतना आग्रह दोनों के मन में उत्साह सा जगा गया था। दोनों ने निशा दीदी के घर जाने का फैसला किया। गरिमा काफ़ी दिनों बाद खुश थी। निशा दीदी के घर जाते वक्त गरिमा रास्ते भर निशा दीदी और जिया जी के बारे में सोचती रही। उसे वो समय याद आ रहा था जब पापा के सामने ये लोग कई कई दिनों के लिए घर पर रहने आते थे। तब पापा नगर पालिका अध्यक्ष थे। उनका शहर में अच्छा खासा नाम था। जिया जी का तबादला रुकवाने में भी पापा ने कई बार मदद की थी। पापा के समय घर का माहौल कुछ और ही था। खुशनुमा वातावरण, किसी तरह का कोई तनाव नहीं था। गरिमा कहीं खो चुकी थी। इसी बीच निशा दीदी का घर आ गया। उनके घर पहुंचते ही गरिमा बच्चों की तरह निशा दीदी के गले लग गई। निशा दीदी ने गरिमा को खूब प्यार से गले लगाया और बोली, चलो जल्दी से नहा लो, खाना तैयार है। गरिमा और मनोज ने नहाया और खाना खाया। इसी बीच जिया जी बोले, मैं जल्दी में हूँ, मरीज देख कर आता हूँ, आप लोग आराम से खाएं। खाना खाते ही निशा दीदी ने कहा, थोड़ा आराम करते हैं फिर चाय बनाते हैं। इस तरह 3-4 दिन इसी दिनचर्या में निकल गए। गरिमा भी निशा दीदी के साथ रसोई में व्यस्त रहती। बाकी समय जब निशा दीदी जिया जी पूजा पाठ व अन्य कामों में व्यस्त होते तो गरिमा व मनोज सेल फोन में अपना समय व्यतीत कर लेते। दरअसल शहर में निशा दीदी और जिया जी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। बहुत नाम था उनका। गरिमा यह देखकर खुश थी। उसे पता था कि निशा दीदी जिया जी ने भी बहुत संघर्ष किया है। गरिमा को निशा दीदी से बहुत लगाव था। वह उनसे सारी बातें करना चाहती थी, अपने मन के उद्गार साझा करना चाहती थी। आखिर इतने सालों बाद गरिमा अपनी निशा दीदी के घर आई थी। ख़ास तौर पर जब से गरिमा के साथ मुसीबतों का दौर चल रहा था, तब से निशा दीदी और जिया जी मनोज और गरिमा को फ़ोन पर अक्सर अपने घर आने का कई बार न्योता दे चुके थे। इसी बीच मनोज ने दोपहर की चाय में बातों बातों में वापस जाने की इच्छा जाहिर की। तभी वहाँ बंटी, गरिमा का एक और रिश्तेदार जो उसी शहर में रहता था, वो निशा दीदी के घर ही बैठा था। उसने जोर देते हुए कहा, अभी नहीं, बस एक दो दिन और रुक जाइए, फिर चले जाना। गरिमा को खुश देखकर मनोज भी सोच रहा था कि एक दो दिन बाद निकल जाएंगे। तभी अगले दिन सुबह सुबह बंटी निशा दीदी के घर आया और एकदम से गरिमा दीदी से बोला, कल आप लोग वापस जाने का कह रहे थे तो मैं आज शाम का रिजर्वेशन करा देता हूँ, आप लोग शाम को निकल जाना। गरिमा कुछ कहती इसके पहले ही जिया जी बोले, अगली बार ज़्यादा दिन के लिए आना, और उठकर चले गए। निशा ने जल्दी से पूड़ी के लिए कढ़ाई चढ़ा दी और 10-12 पूड़ी सेक कर
पानी की बोतल गरिमा को देते हुए रुआ से गले से बोली, जाना ही है तो देर मत करो। ड्राइवर ने सामान कार में रखा और बंटी ने जल्दी से उनको बस स्टैंड में बस में बिठा दिया। कल जब से निशा दीदी जियाजी ने उसे रसोई में बुलाकर डांटा था कि तुमने गरिमा और मनोज को क्यों रोका, तुम देख नहीं रहे हो कितनी व्यस्तता है। बंटी बड़े पशुपेश में था कि कैसे भी उसकी प्यारी गरिमा दीदी और मनोज जियाजी यहाँ से चले जाए। धन्यवाद।